तहखाने की वो दीवार आपको हम दिखा रहे हैं जिसके पीछे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। तहखाने की दीवार को हिंदू पक्ष ने तोड़ने की मांग की है। इसी दीवार के पीछे शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है। शिवलिंग के चारों तरफ दीवार बना दी गई है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष का है और इसीलिए दीवार तोड़ने की मांग की जा रही है। तहखाने के अंदर जो दीवार है और यही वो दीवार है जो कि गोल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं। दीवार के पीछे शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है और इसे तोड़ करके जांच किए जाने की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में एक नई तस्वीर सामने आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है तहखाने की उस दीवार की जिसके पीछे शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है और यह मांग कर रहा है कि यह सर्वे इस दीवार को तोड़ करके किया जाए, क्योंकि जब सर्वे हो रहा था तब वो इसे पार नहीं कर पाए थे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के अभी भी विवाद चल रहा है। अदालत में कल से सुनवाई शुरू होनी है, जिला अदालत में, और इस बीच हिंदू पक्ष की यह मांग है कि इस दीवार को तोड़ा जाए क्योंकि इसी दीवार के पीछे शिवलिंग है और शिवलिंग के चारों तरफ दीवार बना दी गई है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ वकील वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले हिंदू पक्ष की जो ये मांग है, ये तस्वीर, इस तस्वीर के आने के बाद ही ये मांग उठाई गई है या फिर हिंदू पक्ष पहले से ये मांग कर रहा था? देखिए चंदन, हिंदू पक्ष पहले से ही इस बात की मांग कर रहा था, क्योंकि जब 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था, उस दौरान भी हिंदू पक्ष ने यह कहा था कि वो तहखाने के अंदर की दीवार जो एक है उसके पीछे नहीं जा पा रहे हैं और उसके पीछे ही अर्धकार जो पूरा एरिया है वहां पर ही शिवलिंग के नीचे का हिस्सा हिंदू पक्ष ने दावा किया था। कल जब ये तस्वीर सामने आई तो हिंदू पक्ष ने बताया कि ये वही दीवार है जिसे तोड़ने की मांग की जा रही है, जिसकी याचिका कोर्ट में लगाई गई है, क्योंकि तहखाने के अंदर इस दीवार के बाद सर्वे की टीम नहीं पहुंच पाई थी। इसके पीछे क्या है ये सर्वे की टीम नहीं जांच कर पाई थी और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वजू खाने के पास जो शिवलिंग उन्होंने देखा, जिस शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष ने किया है, वो नीचे अगर जाएंगे तो इस दीवार के पीछे वो शिवलिंग का और हिस्सा दिखाई पड़ेगा और इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है। और ये जो तहखाने की तस्वीर चंदन टीवी पर चल रही है, ये नंदी जी की तरफ से तहखाने का रास्ता है जो कि व्यास जी का तहखाना कहलाता है और इस व्यास जी के तहखाने में ही यह पूरी दीवार है जिसे हटाने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ वरुण जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, अगर बात की जाए हिंदू पक्ष की इस मांग की, तो जिस तरह से सर्वे के आदेश दिए गए थे, क्या ये मांग भी उसके एम्बिट में आती है? कहां स्टैंड करती है ये मांग? देखिए चंदन जी, एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि अगर कोई पक्ष, जो कानूनी पहलू है, अगर कोई पक्ष साक्ष्य छुपाने का कोशिश कर रहा है या उसने साक्ष्य को छुपा दिया है जी, तो और वादी के जो प्रश्न है अदालत के समक्ष, उस प्रश्न को डिसाइड करने के लिए अदालत को पूर्ण रूप में पावर है सीपीसी के तहत जी, कि वो साक्ष्य के लिए वो सर्वे ऑर्डर कर सकता है, इंस्पेक्शन अपॉइंट कर सकता है और वहां से वो साक्ष्य को जुटा करके जो इश्यूज है कोर्ट के समक्ष उसको निपटाने में उस साक्ष्य की सहायता ली जा सकती है। इसीलिए जो सर्वे करने के लिए जो लोकल कमिश्नर अपॉइंट हुआ या अभी जो मांग की जा रही है कि हमें उस वहां साक्ष्य है और उस साक्ष्य को वहां से निकाला जाए, अदालत कानूनन इस एप्लीकेशन पर विचार कर सकती है और यथोचित आदेश पारित कर सकती है। जी विशाल, जैसा कि वरुण जी ने बताया कि अदालत आदेश दे सकती है, इसका भी सर्वे कराया जा सकता है। अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो जो वुजू खाना है, क्या ये तहखाना उसके ठीक नीचे है? अगर आप समझा सके हमें, हमारे दर्शकों को। देखिए चंदन, जितना हमने सुभाष नंदन चतुर्वेदी के द्वारा समझने की कोशिश की, उनके मुताबिक ये जो दीवार दिखाई पड़ रही इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, इस दीवार के पीछे ही शिवलिंग का नीचे का हिस्सा मिल सकता है, क्योंकि जो ऊपर 2.5 फीट का शिवलिंग का हिस्सा दिखा है वो नीचे जरूर होगा, क्योंकि ये दीवार चारों तरफ से घिरा हुआ है। पश्चिम दिशा में सर्वे की टीम जा नहीं सकी थी, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, ये इन दिशाओं में कहीं से भी इस परिसर में जाने की एंट्री
दूसरी तहखाने के अंदर इनको नहीं मिल पाई थी। और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि इस दीवार के पीछे ही शिवलिंग का और हिस्सा हो सकता है, और अगर जिस तरह का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है तो यानी इसके मुताबिक इसके ऊपर ही वजू खाने का वो एरिया होगा जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। देखना यह होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, न्यायालय इस पूरे मामले पर किस तरह से विचार करता है। क्या हिंदू पक्ष की इस याचिका को स्वीकार करता है दीवार तोड़कर अंदर सर्वे करने की, या नहीं करता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर ऑब्जेक्शन भी कोर्ट में किया है कि इस दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं। तो अब देखना यह है कि जो अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई हैं उस पर जिला जज क्या आगे की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा केस अब जिला जज के पास ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, जिला जज के पास जा चुका है ये केस। वरुण जी, अगर बात की जाए इस केस की तो निश्चित तौर पर आप भी इस पर नजर रख रहे होंगे। अब जो जिला जज के पास जाएगा ये केस, तो किस तरह से इसमें सुनवाई होगी, किन किन पहलुओं पर ध्यान रखा जाएगा, जो रिपोर्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उस पर किस तरह से जो है सुनवाई हो सकती है? चंदन जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा था उसमें मैं हिंदू सेना जो इंटरवेनर बना है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जो अदालत के सबक जितने जो लंबित एप्लीकेशंस हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उन सारे एप्लीकेशंस को, खास करके जो ऑर्डर 7 रूल 11 जो वाद को खारिज करने की मुस्लिम पक्ष का जो एप्लीकेशन है, उसका निस्तारण प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाए। ठीक है, तो मान के चला जा रहा है कि पहले अदालत उस एप्लीकेशन पर विचार करेगी जी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब वो विचार किया जाएगा तो सूट में जो भी एवॉर्मेंट, जो भी कथन है सूट के अंदर, उस कथन को ध्यान में रख के ही उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से सूट में वर्णित किया गया है कि किस तरह से आदि श्री विश्वनाथ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर अवस्थित है, और उस सूट में जिस तरह से कहा गया है कि गौरी श्रृंगार मंदिर, श्री गणेश भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, महाकाल की मूर्ति, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति उस मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद है। जो फुल कहानी है कि हमारा जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो कभी चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है। ये जो मुस्लिम पक्ष जिस बात पे आज बहस कर रहे हैं कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कानून की आड़ में जो याचिका है ये खारिज होनी चाहिए, उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रश्न किया था। वो तो उस पर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा चुका है कि फिलहाल इस कानून के तहत असल जो प्रकृति है वहां की वो जानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या रहा है वहां पर पता करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। ज्ञानवापी की जमीन पर दावा करने वाले व्यास परिवार के सदस्य शैलेंद्र पाठक का पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने के अधिकार रखने वाले और मां सिंगार गौरी मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र पाठक व्यास जी हमारे साथ हैं। एक बार हम उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। वीडियो भी वायरल हुए हैं, कई चीजें उन्होंने क्लियर भी कर दी हैं। सर, इतने लंबे समय से आप वहां जाते रहे हैं, आप भी क्या किसी मुकदमे में याची हैं? आपके पास भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शकों तक अभी तक नहीं पहुंची और उनसे थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएं, जरा बताएं और दिखाएं भी। 610/1991 में एक मुकदमा में नाना पंडित सोमनाथ व्यास ने दाखिल किया था कि जो कथित तौर पर मस्जिद कही जाती है ये मंदिर है और ये हिंदुओं को, हम लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए सौंप दिया जाए। ये 1991 में से मुकदमा चल रहा है, जो अभी तक चल रहा है। और अभी जो है ASI सर्वे में उसको स्टे लगा हुआ है, हाई कोर्ट से ASI सर्वे की मांग की गई है, उस पर स्टे लगा हुआ है। मुसलमान लोग जो अंजुमन जामिया थी, मस्जिद वाले, कमेटी वाले लोग गए हुए हैं हाई कोर्ट में, वो स्टे लगा हुआ है, स्टे का रुका हुआ है। और जो है कि आप लोग को ये बता दें कि 1968 की ये बिल है, इसके कारण हम लोग को कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जूम करें इस रिपोर्ट पर। ये 1968 की वसीयत है, साफ तौर पर लिखा हुआ है श्री बैजनाथ व्यास, हमारे नाना पंडित सोमनाथ व्यास के नाना। अच्छा। हमारे पर नाना हुए वो पंडित बैजनाथ व्यास थे। ये 1968 की वसीयत है। इसके आधार पे हमारे नाना पंडित सोमनाथ व्यास जो है और उनके 3 भाई जो है कि वो अधिकारी हुए वहाँ के वसीयत के आधार। ये 8वें नंबर कॉलम में ये लिखा हुआ है कि मीन मुक्किर के बाद मीन मुक्किर के चारों नाती ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दक्षिणी तरफ के तहखाने के मालिक व काबिज होंगे, जिसका दरवाजा नंदिकेश्वर के ठीक सामने पड़ता है, जैसा कि मालिक काबिज दलील मीन मुक्किर है।
ये पंडित बैजनाथ व्यास ने सन 1968 में ये वसीयत बनाई थी मेरे नाना और उनके 3 भाइयों के नाम। अच्छा। और सन 2000 में मेरे नाना पंडित सोमनाथ व्यास ने जो वसीयत बनाई थी, उसके हिसाब से मैं शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास और मेरे भाई जयेंद्र कुमार पाठक व्यास दोनों लोग उनके वसीयत के हिसाब से मालिक का काबिल। आपके नाना और उनके जो आगे रहे पर नाना या दादा, वो लोग उस मंदिर की पूजा करते थे और अब ऐसा समय आया है कि आप लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा, एक तरीके से साल भर में आप एक बार वहाँ पूजा कर पाते हैं। ऐसे में आपकी क्या मांग है अब इस समय, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार हो? हम लोग की यही मांग है कि जो भी सामने प्रूफ आ रहा है, जो कोर्ट में मामला लंबित है, उसको भी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और इस केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जो हिंदुओं का चीज है हिंदुओं को सौंप दी जाए। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर व्यास परिवार की बात की जाए तो इनकी ओर से जो दावा किया जा रहा है, जो साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं, उसका इस मुकदमे में क्या रोल हो सकता है? देखिए चंदन, व्यास परिवार के दावों पर बहुत ज़्यादा यकीन इस वक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे पहलू हैं इस पूरे मामले में जिस पर अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। क्योंकि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था उस वक्त व्यास परिवार के कुछ सदस्यों ने अपनी ज़मीन के बदले मुआवजा भी लिया था, तो ये केस पूरा अलग जाएगा। लेकिन जो केस फिलहाल ज्ञानवापी परिसर और काशी विश्वनाथ को लेकर चल रहा है, ये दूसरा मामला है। क्योंकि यहाँ पर पूजा का अधिकार करने को लेकर कोर्ट में यह मामला गया था, जिसको लेकर जो यहाँ की जिला अदालत थी सर्वे का आदेश दिया था। उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो गई है। अब जिला जज को सुनवाई करनी है, क्योंकि जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं उन सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, जो सर्वे टीम अंदर गई उसने इस दीवार को लेकर सवाल खड़ा किया है कि इस दीवार के आगे ये टीम नहीं जा पाई, इस दीवार के आगे सर्वे नहीं कर पाई, क्योंकि जो कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान ऑर्डर किया था कि चप्पे चप्पे का सर्वे करना है, एक एक हिस्से का सर्वे होगा, लेकिन इस क्षेत्र का दीवार खड़ी होने की वजह से सर्वे नहीं हो पाया था। लेकिन 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसका अंतरिम आदेश अभी लागू है। अब जब जिला जज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे तो हिंदू पक्ष ने यही याचिका दे रखी है कि इस दीवार को तोड़कर हमें अंदर सर्वे करने की भी अनुमति दी जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.